ओम नमो नारायण मित्रों। तो तुला राशि और तुला लगन वाले मित्रों के लिए ये वीडियो है। तो राहु देव इस टाइम आपके नवम भाव में हैं। नवम भाव में राहु ठीक ही होते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात ये है कि ये अष्टम भाव की तरफ आपके बढ़ रहे हैं और ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अष्टम भाव के दो ही महत्वपूर्ण पक्ष हैं, एक आयु का और दूसरा पुरातत्व का। अब जैसे मैंने एक वीडियो डाला था ट्रंप साहब और मोदी जी के अष्टम के बारे में, आज से 1.5 साल पहले, फिर उसका दूसरा भाग भी डाला था। तो देखो किस संघर्ष से ये दो महापुरुष आज गुजर रहे हैं। अष्टम राहु इनकी परीक्षा किस प्रकार ले रहा है। मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर इनको हो रहा है भाई। मान लो जिस देश के इतने सैनिक शहीद हो जाएं तो उसको कष्ट तो होगा, जैसे हम सबको है ऐसे ही मोदी जी को भी है। तो ये देखो कितना चारों तरफ से कितना संघर्ष दे रहा है आज अष्टम राहु। लेकिन हमने बहुत 1.5 साल पहले सचेत कर दिया था। तो ऐसे ही बात ये है कि ये भाव ही ऐसा है, ये आपको नाभि से नीचे नीचे के जो अंग हैं शरीर में, ये तो मैंने बड़ा फल बताया, अब आपके पर्सनली बताता हूँ। तो नाभि से नीचे नीचे के जो अंग हैं तो उसमें आपको ये दिक्कत परेशानी खड़ी कर सकता है, कोई बीमारी पैदा करके। क्योंकि अष्टम भाव और अष्टम राहु मृत्यु तुल्य कष्ट के लिए ही जाना जाता है। तो राहु की स्थिति कभी अच्छी नहीं रहेगी अष्टम भाव में मित्रों, ये आपके लिए बता दिया। क्योंकि अभी तो दशम राहु है, दशम राहु तो गजब का दिलेर बनाता है, एक दिलेरी दे देता है दशम राहु कर्म के क्षेत्र में। नवम राहु है वो भी ठीक ठाक ही भाग्य को ठीक ठाक थोड़ा भाग्य बल से उन्नति करा ही देता है, बाकी तो जातक के ऊपर है। लेकिन अब ये अष्टम की स्थिति जो है ये गड़बड़ है। तो देख लो आप, आजकल हमारे देश के भी जो छोटे छोटे देश थे कैसे आंख दिखा रहे हैं। तो ये सब टाइम आता है, खैर उसमें मुझे नहीं जाना। तो बात ये है कि अब राहु 23 सितंबर को वृष राशि में आ जाएंगे। तो कभी किसी बहुत ज़्यादा विद्वान ज्योतिषी ने ये बता दिया हो कि ये तो जी अपनी राशि में रहेगा, शुक्र की राशि में रहेगा और ये तो आपकी लॉटरी लगवा देगा या फलाना लगवा देगा, तो भाई किसी वहम में मत रहना, ठीक है। अपनी सेहत का, अपने हर सिस्टम का अपने दो मुख्य विषय हैं, एक पुरातत्व और एक स्वास्थ्य है। अष्टम के यही दो हैं। तो पुरातत्व देख लो, वहाँ भी जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है पुरानी है, बाप दादाओं के ज़माने की है, तो उसकी देख रेख करनी शुरू कर दो अभी से। अगर आपने कोई ज़मीन ले रखी है और उसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है तो उसकी बाउंड्री करके उस पर अपना सिस्टम बैठा दो अभी, वरना राहु है ये, कल को कोई बेफालतू गड़े पड़ जाएगा आपके, आगे आपकी मर्जी है। तो ये तो हो गया पुरातत्व का पक्ष, ठीक है ना। तो दूसरा घर में कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है,
तो उसको तूल ना दें, क्योंकि फिर केतु भी तो कहाँ रहेंगे, केतु रहेंगे मंगल की राशि में, दूसरे भाव में। तो बात ये है कि कहने के लिए शुक्र है, भाई शुक्र की राशि है, भाई शुक्र की राशि है, लेकिन मित्रों बात ये है कि वहाँ पे प्रभाव चंद्र का भी है वृष वालों को, इसलिए वृष वाले भावुक पाए जाते हैं, जल्दबाजी भी थोड़ी बहुत करते हैं काम में। लेकिन तुला वालों के साथ ये नहीं है। तुला में जैसे शनि उच्च का होता है तो वो गुण भी तुला वालों में पाए जाते हैं। तुला वाले बैलेंस आदमी देखे हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में, बैलेंस बहुत ज़बरदस्त इनके अंदर होता है। अंदर जो इनकी नियति है वो बैलेंस की है। तो आपको बैलेंस इस टाइम में वो जो एबिलिटी आपके अंदर कुदरत ने दी है उसको अगर आपने चैतन्य नहीं किया है तो चैतन्य कीजिए। ये जन्मजात आपको मिला है बैलेंस, ये गारंटी की बात है तुला वालों में। तो अब इस बैलेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी अगले 1.5 साल, 23 सितंबर से। और राहु कुछ कुछ प्रभाव पहले भी दिखाना शुरू कर देता है। तो इसलिए आपको अपना बैलेंस वाला जो पक्ष है, जो संतुलन वाला पक्ष है, उसको चैतन्य करना पड़ेगा। और बैलेंस तुला वालों पे है, क्योंकि तुला में शनि उच्च का होता है। देखो कितना गजब की साइंस है मित्रों एस्ट्रोलॉजी। ऐसे ही खाली गणित लगाने से एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है। देखो वही स्वामी शुक्र है दोनों का ही, राहु मित्र है लेकिन अष्टम भाव है, नहीं मानेगा राहु। वो मित्र के फल भले ही दे जाए थोड़े बहुत, कभी शुक्र से युति के कारण कोई छोटा मोटा लाभ करवा जाए, हो सकता है, लेकिन वो क्षणिक होगा। जो दूरगामी परिणाम होंगे इसके, वो राहु के अष्टम के ही देगा। वो अपनी जगह से चूकता नहीं है, ये बात है राहु की। चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, वैसे तो इसका कोई मित्र है नहीं, ठीक है ना, स्वार्थ ही इसका मित्र है। तो अपना खान पान आप अभी से सुधार लीजिए। अगर आपके यहाँ लॉकडाउन में या कोई ऐसा महामारी का चक्कर नहीं है तो आप कोई एक्सरसाइज की एक्टिविटी अभी शुरू कर दीजिए। और खान पान पे तो आपने विशेष ध्यान देना। पॉइजन है ये राहु, मैंने कई जगह देखा है। मतलब बात ये है कि ज्योतिष तो रोज ही नया ज्ञान प्राप्त होता है आपको। आप एक कुंडली देखोगे आपको फिर नया ज्ञान प्राप्त होगा। ये नाम है एस्ट्रोलॉजी। तो जैसे मतलब अष्टम में अगर ग्रह है तो ये जहर है, जहर है, इसे जहर समझो आप राहु को। तो इसलिए फूड पॉइजनिंग, कोई भी गलत खान पान, रोड पे से उठाया और खा लिया चलते चलते, आपको दिक्कत दे जाएगा। पानी पियो, शुद्ध पियो, खान पान संतुलित रखो, वरना आपको पेट की तकलीफ ये दे सकता है। दूसरा, और जो नीचे के अंग हैं नाभि से, उनकी जो है शुचिता आपने रखनी है, वरना आपको कोई गहरी बड़ी बीमारी भी लग सकती है। तो कोई भी अवैध संबंध वगैरह जो है, इन चीज़ों से आप दूर रहें, वरना दोनों तरफ से फंस सकते हैं आप। ये भी बात है, क्योंकि केतु मंगल की राशि में सामने। तो अपने
उस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान करो। उस चीज़ में नहीं जाना है ये 1.5 साल, और 1.5 साल अगर उसमें गए तो आपकी फजीयत होनी तय है। दूसरा, अक्सर राहु प्रभावित लोगों में नॉनवेज की प्रवृत्ति पाई जाती है, और शुक्र प्रभावित लोगों में भी काफ़ी मात्रा में नॉनवेज की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो कोशिश करें, वैसे भी साइंटिफिक तौर पे भी उतनी कैलोरी और उतना वो आपको श्रम आजकल कहाँ रहा है। तो आप अपना संतुलित खान पान कर लें, पेट का ध्यान रखें। जल्दबाजी तो आप करते नहीं। जल्दबाजी देखो देखो कितना, मतलब ज्योतिष वृष वाले जल्दबाज पाएंगे, तुला वाले बड़े संतुलित पाएंगे। तो मैंने एक बार राशि लीला चलाई तो थी, लेकिन ये कुछ इंटरनेट पड़े हुए ज्योतिषी उल्टी सीधी कमेंट करने लगे। तो हमने कहा चलो हम दूसरे तरीके से समझा देंगे अपने मित्रों को। आजकल बड़े बड़े ज्ञानी हैं ना। तो तुला वालों, अब आपको आपका मुख्य जो आपकी नियति है, जो आपके अंदर बैलेंस है, तो बैलेंस करने की शक्ति आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और जिस व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज़ को संतुलन जब आ जाता है, देखो वृष में संतुलन नहीं है, कमाल है दोनों के। अब ये तो बात करेंगे, कह देंगे भाई दोनों का राशि का स्वामी शुक्र है, जमीन आसमान का फर्क है तुला में और वृष में। बैलेंस शक्ति जो है तुला की गजब है। 12 की 12 राशियों में किसी चीज का संतुलन करना तो तुला वालों में गजब का पाया जाता है। हाँ, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको नहीं बताया तो मैं बता रहा हूँ। उस अपनी शक्ति को चैतन्य कीजिए आप, वो आपके अंदर है। चाहे आपका स्वामी लगन का कहीं भी हो, चाहे चंद्रमा कुछ भी हो, ग्रह लाख बुरी स्थिति में हो सकते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। दशा महादशा विपरीत हो सकती है, लेकिन बैलेंस शक्ति, संतुलन की शक्ति तुला वालों की कभी विपरीत नहीं हो सकती यदि आपने चैतन्य की हुई है तो। अगले 1.5 साल आप ये रखें बैलेंस, क्योंकि इस टाइम शनि आपका राजयोगकारी स्थिति में। अगले 5 साल सब पक्षों पे विचार करना पड़ता है ना। तो शनि आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, और आपने जहां बैलेंस बिगाड़ा राहु वो खा जाएगा। ये लीला है तुला वालों की। तो अब आप देखो, आपने अपनी क्या राहु को चारा डालना है या नहीं डालना है। हाँ, राहु का वैसे दान कर दो, आप किसी अंध विद्यालय में जाके आप दान कर सकते हो। किसी कोई पंछी हैं, पक्षियों के अस्पताल हैं, इसमें आप दान कर सकते हो। किसी कोई पशुओं का जो संस्थान है जहाँ इनका इलाज वगैरह होता हो, क्योंकि देखो जो दवाइयों का दान है इनसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। राहु और केतु, अगर आप किसी के जैसे गुरु है तो आप किसी की शिक्षा में सहयोग करोगे तो गुरु बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे, क्योंकि गुरु ही शिक्षा है। इसी तरह राहु काट पीट है क्या। तो इस तरह से राहु जितना भी ऑपरेशन का सिस्टम है, राहु मंगल और केतु इन्हीं की भूमिका होती है इसमें, सर्जरी वगैरह में। तो आप किसी मरीज की अगर ऐसे मदद करोगे इस टाइम पे,
ज़रूरतमंद की, उसको दवा गोली से सहयोग करोगे तो राहु का प्रभाव कम होगा। तो आपको दान भी बता दिया। आप अंध विद्यालय में उनको अंध विद्यालय में भी मदद कर सकते हो, और किसी पशु संस्थान में जहाँ पशुओं का इलाज होता हो वहाँ कर दो, तो भी आपका बैलेंस हो जाएगा ये। बाकी जो खान पान का है और गलत संबंधों का है, वो तो आपको देखो बिल्कुल लॉक करना पड़ेगा इस टाइम पे। नहीं तो ये शनि का जो राजयोग आपके, शनि इस टाइम में राजयोगकारी है आपका। शनि बहुत कुछ देगा आपको मित्रों। तुला वालों को शनि बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन बात ये है कि ऐसा ना हो इधर शनि देव देते रहे और उधर राहु देव खाते रहे, बाद में पता लगे क्या हुआ। पट्टा जी ने तो बताई थी राजयोग है। अरे राजयोग भी तो भैया पात्र तो बनना पड़ेगा ना। तो अपनी बैलेंस शक्ति को जागृत करो तुला वाले मित्रों। आपके लिए 2-4 वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी इन 1.5 साल में। ज़रा ध्यान रखना समय समय पे ग्रहों की स्थिति के अनुसार, क्योंकि अष्टम राहु। बात ये है, अभी मैं कुछ बात करूँगा ना तो आपकी समझ में आएगी, और कुछ जो है सड़क चाप ऐसे बैठे हैं उन्हें मेरी वीडियो का इंतज़ार रहता है, और फिर वो वीडियो डाल देते हैं मेरी वीडियो से ही बना बना के पता नहीं क्या से क्या उल्टे सीधे, क्या सारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं लोग खाली व्यू के चक्कर में। क्योंकि उनके तो व्यू आते हैं बढ़िया बढ़िया थंबनेल। क्या आप भी हमें सीधे सिंपल आदमी, तो सीधे सिंपल आदमी चाहते हैं हमसे जुड़े। बेफालतू की भीड़ अपने को पसंद है नहीं, और वैसे भी आप थोक में लाइन लगा के कितनों का भला करोगे। तो वृष वाले तुला वाले मित्रों, अपनी बैलेंस शक्ति को जागृत करना शुरू कर दीजिए। राहु देव अष्टम में और केतु देव दूसरे भाव में आपके प्रवेश करने के लिए तैयार बैठे हैं। ओम नमो नारायण।